संगवारी हो तो संगवारी हो हमन जावत हन भागवत सुनेला। भागवत होते संगवारी हो जो हमन रिथन हो वही मोहल्ला में तो हमें जानू नहीं, लेकिन कते मेरे होते तो वो घर वाले जो आंटी है ना वो बोली से कि भागवत सुने बर जावे का करके काव्या ला। तो काव्या है ना काली के रटन धरे संगवारी हो भागवत सुने बर जाबो भागवत सुने बर करके। तो हमन जाते हैं संगवारी हो भागवत सुने बर वो आंटी के साथ, और काव्या पुस्तक संगवारी हो काखर साथ जाते भागवत सुने बर। बता काव्या जल्दी बता काका से जात है कौन सी दादी वाला घर वाले का संगवारी मतलब घर में हवन ना तेल दादी सब जात हो। कहा कार पकड़े पानी बाटल पकड़े संगवारी हो तो चलो जाता है। बेटी कहा थे और अभी के बजे थे 3 बज के संगवारी हो तो चलो वही मिलता ना। काय में बता कहाँ जाता काय में बता कौन कौन जाता ना तो हमन जाते संगवारी हो दे आंटी के साथ भागवत सुने बर। और भागवत कति होते थे आवाज आते इति जाबो किति जाबो अब इति जाबो संगवारी हो अभी ईरान बाजार जाते इंदिरा मार्केट तो बाजार चल रही है उठाने जाते बाजार। हाँ तो संगवारी थोड़ा थकास लग गए तो बैठे हवा कैसे काव्या भी थक गए आंटी भी थक गए सब जन थक गए हैं तो बैठे संगवारी थोड़ा सा आराम करा था तो जाएंगे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब तो संगवारी हो तरिया और काव्या कैसे आगे आगे चला थे और देख थोड़ा दूर है संगवारी अब ज़्यादा तो नहीं बची ही आ जाता है। कैसे काव्या गाड़ी आती थी हाँ 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 आओ संगवारी हो यदि नारियल ले रहे हैं और भागवत भगवान में चढ़ाऊँ तो संगवारी हो काव्य पर भी कौवा लेके रखे हूँ कावत थी यहाँ चुपचाप बैठ के खाही करके। तो चलो संगवारी हो आवाज़ सुनात हुई तुम महाराज के भागवत चालू हो गए है कथा कहे के हो बजरंगबली के मंदिर और यदि हम आ गए भागवत कथा पुराण सुने बर। एक लड्डू गोपाल को नहलाएगा तो ऐसे लगेगा दूसरा तो नाराज नहीं हो जा रहा है, और दूसरा को नहलाएगा तो ऐसे लगेगा तीसरा तो नाराज नहीं हो जा रहा है। तो उससे अच्छे तीनों लड्डू गोपाल को सब एक साथ रख के नहलाते हैं। तो हमारे मन में बड़ा विस्मय रहता है कि प्रथम पूजा किसकी की जाए। चलिए हम आपको बताते हैं प्रथम पूजा किसकी की जाए।
तब एक व्यक्ति ने सोचा सभी देवताओं में प्रथम पूजा किसकी होती है? गणेश जी महाराज की। तो चलिए अब गणेश जी महाराज की पूजा करते हैं। तो व्यक्ति क्या करता, रोज सुबह उठता, स्नान करता और बढ़िया गणेश जी के पास जाता, पूजा करता, स्नान कराता, चंदन चढ़ाता, फूल और दीप दिखाता, आखिरी में नैवेद्य रखता और काम में जाने के समय तो काम में चले जाता, फिर आता, फिर भगवान गणेश जी की सेवा करता, बाकी कहीं ध्यान नहीं है, सिर्फ गणेश जी की पूजा करना है। प्रथम पूज्य गणेश देव। अब वो एक व्यक्ति एक दिन जब शाम को घर लौटा तो जो लड्डू के प्रसाद चढ़ाए थे तो उसको उसकी जो सवारी है मूसक महाराज, वो लड्डू को पकड़ के भगवान गणेश जी के सर के ऊपर बैठ करके खा रहा था। अब वो व्यक्ति सोचा, अरे मैं तो गणेश भगवान को बड़ा होगा सोच रहा था, गणेश से बड़ा तो मूसक हो गया, उसके सर में चढ़ा है। अब वो व्यक्ति ने क्या किया, गणेश की पूजा बंद कर दी और उस मूसक का पूजा प्रारंभ कर दिया। रोज सुबह स्नान करते, बढ़िया उसके लिए स्थान दिया और उसका भी स्नान, चंदन, फूल और बढ़िया प्रसाद। संगवारी हो सुदामा चरित्र की कथा चालू हो गई। तो सुदामा चरित्र की कथा सुनो संगवारी हो की आगे। अलग अलग चावल मिला है, किसी के यहाँ पीतल चावल तो किसी के यहाँ खड़ा चावल, सब मिक्स हो जाता है और एक फटी सी कपड़ा में सिल सुला के उसको बांध दिए और बांध करके बोले कि जाइए और अपने मित्र से मुलाकात करके आ जाइए। अब सुदामा द्वारकाधीश से मिलने के लिए मन में बड़ी बड़ी कठिनाइयां हैं। जब चले एक पुतली थमा दिए और द्वारकापुरी जाने के लिए मन ही मन में विचार कर रहे थे, भगवान की चिंतन करने। चलते चलते शाम हो गए, सुदामा जी रास्ते में थक गए और थक करके एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। अब जैसे ही आराम करने लगा तो भगवान को कहते हैं, यदि आप एक पग भी हमारे तरफ बढ़ा दो ना तो हम आपको 4 पग अपने तरफ खींच लेंगे। तो भगवान की याद में सुदामा की नींद पड़ गई और कुछ देर बाद जब नींद खुली तो वह द्वारकापुरी में पहुंच गया था। सुदामा जी जो है, ऐसे भगवान की लीला है। अब सुदामा अरे द्वारपालो कन्हैया सब देख रहे हैं उनको, अरे ये अवधूत जो आज ब्राह्मण ये है कौन? आज बांग्लादेश उनको अपने सीने से लगा दिया। जैसे सीने से लगाया उनके हाल देखे, बोले अरे हमारे यहाँ ब्राह्मण देवता है, इनके चरण धोने की कुछ व्यवस्था की जाए। तब तक रुक्मिणी जब अंदर गई और रुक्मिणी के जल लेते आने से पहले भगवान के इतने आंख से आंसू निकल गए कि आंसू के धार में सुदामा जी कैसे छाट हो रहा है, ऐसे कर भगवान अपने आंसू की धारा से उनके चरण पर ढाल रहे हैं। सब लोग देखे, रुक्मिणी भी देखी, बोले अरे ये अवधूत को ठाठ देखो, आज जगत के पति द्वारकाधीश जो है ब्राह्मण का अपने अश्रु जल से चरण पखार रहे हैं। तुरंत हाल देखे सुदामा को अपने घर अंतपुर में बिठाया, बैठा करके जब चरण पखार रहे थे तो रुक्मिणी मां पीछे से हवा दे रही है। आज जगत के पिता, जगत के स्वामी अपने उस बाल सभा को महाराज बैठा करके हाल चाल पूछ रहे हैं भगवान जो है कि क्या मित्र शादी वादी किए हो?
कि नहीं किए हो? अब सुदामा थोड़ा शर्मिला था। हाँ कर लिए मित्र। अच्छा तो आप हमें भूल गए हो, निमंत्रण नहीं दिए शादी का? तो सब कुछ आ गया बेचारा सुदामा जो है, और दोनों मिलकर बढ़िया मित्र भाव बचपन की बातें कर रहे हैं, कुछ यादें जो आश्रम में बिताए थे। अब उसके बाद में अपनी जितनी रानियां थी, अब सुदामा से आशीर्वाद लेने के लिए जब लाइन से भेजा गया, सुदामा जी कहते हैं ठीक है मित्र, मैं तो नहीं दे पाया निमंत्रण, आप भी तो नहीं दिए हो। तो भगवान कहते हैं क्या बताऊं मित्र, मेरे जितने भी विवाह हुआ है ना, वो पहले से तय नहीं, वो सब सड़पड़ में विवाह हुआ है कि ना कहीं निमंत्रण कार्ड छापने का समय मिला, न किसी को निमंत्रण देने का समय मिला। मेरे जितना भी विवाह हुआ है सब अचानक हो गया है। ठीक है, अब चलिए सबको आशीर्वाद देने के लिए जब आ रहे थे, तो सबसे पहले वहाँ रुक्मणी तो उनको आशीर्वाद दिए, सदा सुहागिन रहो, इस प्रकार से मस्त रहो, आनंद रहो, दीर्घायु रहो, बहुत सारा आशीर्वाद दिए। दूसरे नंबर पे आ गए सत्यभामा। अब सुदामा जी रुक्मणी को देखते और सत्यभामा को देखते और कृष्ण भगवान को देखते, बोले मित्र ये कौन है? ये भी हमारी पत्नी ही है। अच्छा ठीक है, आशीर्वाद, आनंद रहो, मस्त रहो, खुश रहो, बड़ा बहुत सारा आशीर्वाद दे दिए। फिर गया तीसरे नंबर की पटरानी, फिर सुदामा जी देख रहे हैं, अरे ये कौन है? ये भी हमारी रानी है, इनको भी आशीर्वाद दो। ऐसे देते 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 लगभग उनके 100 रानियों को जब आशीर्वाद दे दिए, तो बोले मित्र चलिए, एक विवाह में हमें निमंत्रण नहीं देते तो नहीं देते, 100 में नहीं देते, इतने में भी हमें निमंत्रण नहीं दिए हो, तो मित्र आप आशीर्वाद दो। और कितना बचा है तो आप वो सब मत देखो, बस आप आशीर्वाद देते जाओ। फिर भगवान की जितनी 16,108 रानियां थी, सबको आशीर्वाद आज सुदामा जी दे रहे हैं। पहले तो आनंद रहो, मस्त रहो, दीर्घायु रहो, सुहागवती रहो। अब 100 को देते देते बेचारा का मुंह तो दर्द हो गया, हाथ भी दर्द हो गए। अब बस क्या बोलते जा रहे हैं, भाव 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 भाव, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब फिर भी अब 1000 का आशीर्वाद दिए, बोले कन्हैया अब सबको एक साथ आशीर्वाद देना मेरे बस की बात नहीं है, सबके बदले आप ही आशीर्वाद ले लो। तो सुदामा जी बोले सबके बदले भगवान कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे हैं। जब जाने का समय हुआ, सुदामा जी का मित्र भाव एक दिन मुखी जाने का हुआ। इसे कथा तो बहुत आसान हो गया करके मैं आप लोगों को संक्षेप में बता रहा हूँ। जाने का जब समय हुआ तो भगवान कहते हैं क्या मित्र, भाभी यदि आप भेजी है तो कुछ तो मेरे लिए भेंट की होगी। तो अब बेचारा सुदामा 5 घर से तो चावल लाए थे, सब मिक्स हो गया था, कोई छोटा कोई बड़ा कोई छोटा। अब देख रहे हैं इतने बड़े बड़े घर से इनकी रानी आई है, इतना बड़ा द्वारकाधीश, अब ये चावल मैं कैसे दूं? तो अपने से वहां में दबा दिया था। भगवान बोले जो भी भेंट करने लाए हैं आप हमें दे दीजिए, भाभी जो भी भेजे है। तो सुदामा जी जो है भगवान के हाथ को देखकर उस चावल को देने के लिए मन में संकोच कर रहे हैं। और द्वारकाधीश जब जिद किया, मित्र आपके हाथ फूला फूला लग रहा है, क्या है आपके हाथ में? फिर भी सुदामा बोले कुछ नहीं मित्र, कुछ नहीं है। अब भगवान जब जिद किए तो चावल की जो पोटली दबाए थे उनके हाथ से गिर गया। अब जैसे ही चावल की पोटली गिरी, भगवान ने उठाया और एक बार हाथ में लेके अंदर एक पूरी सुदामा को दान दे दिया, दूसरा अंदर, तीसरा जैसे लेने वाले था, माता रुक्मिणी आगे, प्रभु रुको रुको रुको, पूरे ब्रह्मांड को ही दान दे दोगे, हमारे लिए भी कुछ बचाइए। तो इस प्रकार मां रुक्मिणी के कहने से फिर तीसरा जो भाग था वो भगवान रुक्मिणी को सब इस प्रकार से। अब भगवान जब
सुदामा के जाने का समय हुआ, वापस में भगवान से विदा लिए तो सुदामा के मन में तो कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ मांगू, मगर अब घर जाने का याद आया तो पत्नी की याद आ गई। और पत्नी बोल के भेजे थे कितना बड़ा राजा है, कुछ तो जरूर भेंट करेंगे। मन में सोचा अब जा रहा हूं, पत्नी को जवाब देने के लिए कुछ तो द्वारकाधीश भेंट करे। फिर जाता, फिर मन में सोचता, आखिर में भगवान जो है कुछ नहीं दिए सामने है ना। और सुदामा मन में उदास में चले जा रहे हैं अपने घर गए। सुदामापुरी में तो जो झोपड़ी था, झोपड़ी गायब, बड़ा बड़ा महल हो गया। संगवारी हो जो महाराज कथा कहाथे ओखर बेटी हरे जो खड़े है स्टेज में, तेन संगवारी नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। काटे बिहारी नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। नजर ना लग जाए, आगे बिहारी नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। मेरी जीत है तेरी, मेरी जीत है तेरी, मेरी जीत है तेरी। भागवत सुन के अभी के बजे थे 7 बजे थे संगवारी हो 3 बजे गे रहे हैं 7 बज गए, टाइम के पता नहीं चली। संगवारी हो कथा सुनत रहे था। काव्या कैसे लगी से ला पूछता ना, काव्या ला कैसे लगी भागवत सुन के, कैसे लगी? अच्छा लगी। देखो संगवारी हो अच्छा लगी सी कैसे करत हाथ ला
कथा सुने काव्या संगवारी हो। आज सुदामा चरित्र भी बताया है, बहुत चीज़ कथा बताया संगवारी हो, आप मन देख लेना, मैं वीडियो में डाल दे हूँ। तो चलो संगवारी हो अब मिलथन अगले वीडियो में। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो।